वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम एक और करने वाले हैं एक और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, प्रूव दैट sin theta is equal to p square minus 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का कि हमने ये प्रूव करना है अगर sec प्लस tan इक्वल टू p दे रखा है तो ये हमारा किस आइडेंटिटी के साथ, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने tan और sec की क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर यहां से tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या बनता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। और साथ में अगर 1 निकालना है तो भी हमारे पास होता है। तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है और tan स्क्वायर थीटा जो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, क्योंकि p की वैल्यू गिवन है तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो देखते हैं हम हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 और नीचे भी सेम आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। इतना डिफरेंस है यहाँ पे, सिर्फ माइनस 1 और प्लस 1 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अभी हम देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 तो है ही ऑलरेडी। यहाँ पे नीचे भी वही आइडेंटिटी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अभी तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, हमने एक्सपेंड करके ही लिखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इस ये आइडेंटिटी मैंने आपको बोला है कि यहां से कुछ यूज होएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अगर इन दोनों को इकट्ठे लिख ले हम, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया और प्लस tan स्क्वायर थीटा और 2 sec थीटा, tan थीटा को एज इट इज ही रहने दिया हमने अभी। और यहां पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की बन सकती है तो sec स्क्वायर थीटा को एज इट इज ही रहने दो। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इन दोनों को कंबाइन कर दो। हमने क्या किया, मैंने पहले बोल दिया था आपको कि इस क्वेश्चन को देखते हैं आपके माइंड में ये आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। हमें tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो हमें हमें मिल गया पहले कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई कॉम्बिनेशन होता है तो जब इन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं तो क्या बनता है tan स्क्वायर थीटा। तो हमने इन दोनों को इकट्ठे कर लिया यहां से और डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस tan को इकट्ठे करके लिख लिया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसके प्लेस पे आ गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी tan स्क्वायर थीटा है और 2 सेकेंड थीटा और tan थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे। नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और नीचे ये सेम जैसे न्यूमरेटर में है वैसे ही डिनोमिनेटर में है।
इसको मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, 2 sec थीटा tan थीटा, ये एज इट इज है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, पी के प्लेस पे हमने वैल्यू भरी है, आइडेंटिटी लगाई है दोनों के ऊपर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद हमने इस और इसको कंबाइन कर लिया यहाँ पे, और नीचे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इकट्ठे कर लिया, हमने ब्रैकेट में लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने जाना है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सीकेंड थीटा है और tan थीटा है। नीचे क्या आ गया, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप देखेंगे यहां पे कि क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों में कॉमन निकाल लेना हमने, दोनों में से 2 दोनों में कॉमन है, 2 बाहर आ गया, tan स्क्वायर थीटा और इधर tan थीटा, तो एक tan थीटा तो दोनों में से कॉमन आ सकता है, मींस 2 tan थीटा और 2 tan थीटा दोनों में से कॉमन आएगा, यहां पे एक tan थीटा बचेगा अंदर, और इसमें से 2 tan थीटा बाहर निकल लिया, तो यहां पे sec थीटा बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में। सिमिलरली यहां पे क्या कॉमन आ सकता है, 2 दोनों में कॉमन है, sec स्क्वायर और sec, तो मतलब sec कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, यहां से एक sec रह गया और यहां से tan रह गया। अब ब्रैकेट देखेंगे तो दोनों में ब्रैकेट सेम है, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रही है यहां इस टर्म के साथ, तो ये तो कर जाएगी कैंसिल आउट, और ये 2 भी कैंसिल आउट कर जाएगा। तो अब हमारे पास क्या लेफ्ट रहा है यहां पे, हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमारे पास क्या बचा, tan थीटा अपॉन sec थीटा, और tan थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन अपॉन कॉस का, tan आ गया साइन अपॉन कॉस, और sec किसका होता है 1 अपॉन कॉस का, तो ये कॉस के साथ कॉस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया साइन थीटा, तो ये क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी ने प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, और कंसेप्ट को समझना है, और आइडेंटिटी याद रखनी कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।